नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर अभी अभी सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है और इसी के साथ कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है जो कि आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए पहले बड़े खबर की बात करते हैं। कोरोना पॉजिटिव हुए फिल्म अभिनेता सनी देओल ट्वीट कर दिए जानकारी। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फिल्म अभिनेता और गुरदासपुर से सांसद सनी देओल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अभिनेता सनी देओल ने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट करके यह जानकारी दी है और सनी देओल ने बुधवार को ट्वीट किया है कि मैंने टेस्ट करवाया पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मैं एकांतवास में हूं और मेरी तबीयत ठीक है और मेरा अनुरोध है कि आपसे जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। तो चलिए बड़े खबर की बात करते हैं। कृषि कानून रद्द करने के बारे में किसान संगठन केंद्र सरकार को भेजेगा 10 पेज का तर्क पत्र। जी हाँ, सिंधु बॉर्डर पर दिन भर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों के बीच बैठकों का दौरा चलाए पर किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के साथ पहले दौरे की वार्ता पर चर्चा करने के साथ ही कृषि कारणों की आपत्तियों पर भी विचार विमर्श किया और इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को कृषि कारणों को रद्द करने को लेकर 10 पेज का तर्क संगत जवाब भेजे जाने की बात कही। दोपहर बाद संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य मीडिया रूबरू हुए और अपनी रणनीति तथा बैठक में लिए गए फैसलों का खुलासा किया और प्रेस वार्ता में योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चडुनी, डॉक्टर दर्शन पाल और सीम कुमार शिरकत की है। किसान क्रांतिकारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, किसानों ने सरकार को हरा दिया है क्योंकि ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया है और सरकार के संगठनों को तोड़ने की साजिश को किसानों ने तोड़ दिया है। आखिर कानून क्यों रद्द किए जाएं, इसको लेकर किसान संगठनों की ओर से 10 पेज का तर्क संगत जवाब लेकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और किसानों की एक ही मांग है कि सरकार विधि संसद सत्र बुलाकर इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। तो चलिए बड़ी खबरों की बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक खुशखबरी आपके लिए, कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी, अगले सप्ताह से शुरू होगा टीकाकरण। जी हाँ, ब्रिटेन की नियामक संस्था ने बुधवार को कोरोना महामारी की वैक्सीन को मंजूरी दे दी, जिसके चलते जल्दी वहां जन टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और ब्रिटेन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल विभाग के अधिकारी ने स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे इसकी घोषणा की। उल्लेखनीय है कि चीन के वुहान से दुनिया में फैले कोरोना वायरस के चलते अब तक 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और विश्व की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है और वैक्सीन कार्यक्रम से दुनिया में फिर से समान होने शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी से फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। यह टीका अगले सप्ताह से यूके भर में उपलब्ध कराया जाएगा। अब आगे ब्रिटेन की वैक्सीन समिति प्राथमिकता वाले समूह को टेस्ट करेगी और इससे यह तय होगा कि सबसे पहले किसे वैक्सीन दी जाएगी। फाइजर बायोटेक और अमेरिकी बायोटेक प्रमोटर द्वारा ट्रायल में वैक्सीन 90% से अधिक प्रभावशाली साबित हुई है। तो चलिए अगले बड़ी खबर की बात करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर आए चौथे दौरे की वार्ता आज एमएसपी को कानून का हिस्सा नहीं बनाएगी सरकार। नए कृषि कारणों पर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी रहने के आसार हैं, पर सरकार ने साफ कर दिया है कि वे नई क्रांतिकारों में एमएसपी पर खरीद को अनिवार्य नहीं करेगी और बृहस्पतिवार को किसान संगठनों के साथ होने वाली चौथे दौरे की बातचीत में मंडियों का अस्तित्व बचाए रखने और एमएसपी को बरकरार रखने का ठोस आश्वासन देगी। हालांकि किसान संगठनों ने 2 टूक शब्दों में कहा गया है कि एमएसपी को कानूनों का हिस्सा बनाए बिना वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। किसान संगठनों के साथ वार्ता से पहले बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ लंबी बैठक की और इस बैठक में किसानों को मनाने के लिए सरकार की ओर से दिए जाने
वाले प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि इस वार्ता में सरकार एमएसपी के तहत खरीदारी जारी रखने और मंडियों को बचाए रखने का विकल्प किसानों के समक्ष रखेगी। हालांकि यह विकल्प किस तरह का होगा इसका खुलासा नहीं किया गया। तो चलिए बड़े खबर की बात करते हैं। दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, हाईकोर्ट में बोले केजरीवाल सरकार। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल सरकार ने कोरोना को लेकर स्टेटमेंट रिपोर्ट फाइल की है। इसके साथ ही जानकारी दे दी कि अभी सरकार दिल्ली में कहीं भी नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में नहीं सोच रही है। और इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से कोविड-19 से निपटने के लिए जांच पर संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। और हाईकोर्ट ने याचिकाएं की जांच के नतीजे अब भी 24 घंटे के अंदर नहीं आए और इस पर गौर किए जाने की ज़रूरत है। अदालत ने दिल्ली सरकार से ये कहा है कि कोविड-19 की जांच के नतीजे मोबाइल फ़ोन पर देने की कोशिश करें। तो चलिए बड़े खबर की बात करते हैं। हरियाणा नगर निगम चुनाव की घोषणा, 27 दिसंबर को मतदान और 30 को मतगणना। हरियाणा नगर निगम चुनाव की रणभेड़ी बज गई है और 3 नगर निगमों के लिए 27 दिसंबर को मतदान होगा। और इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा नगर पालिका संपाला, धारूहेड़ा, उकलाना में उपचुनाव भी होंगे और मतगणना 30 को होगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर को सोनीपत, अम्बाला और पंचकुला नगर निगम के लिए मतदान होगा। और इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा नगर पालिका संपाला, धारूहेड़ा, उकलाना में उपचुनाव भी होंगे और 5 नगरीय पालिका के वार्डों में उपचुनाव भी होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 4 दिसंबर को डीसी चुनाव अधिसूचना जारी करेगा और 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। तो चलिए बड़े खबर की बात करते हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि मांगे नहीं मानी तो दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। जी हां, केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पिछले 7 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की संचालन कमेटी के सदस्य गुरुवार को केंद्र सरकार से बातचीत के लिए बसें रवाना हुए। पर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच ये चौथी बैठक होगी और इससे पहले 3 बैठकें बेनतीजा रही थी। राजधानी दिल्ली के 2 समेत अन्य वार्डों पर प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और बैठक में जाने से पहले किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो वे सिंधु बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे और इस स्थिति में उनका प्रदर्शन 5 तारीख से और उग्र रूप लेगा। दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे अधिकतर किसान पंजाब से हैं, पर किसान केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था जारी रहेगी और यह ताकत किसानों को अपनी फसल बेचने के अधिक विकल्प देगा। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 3 दौरे की बातचीत हो चुकी है और किसी का भी नतीजा नहीं निकला है। तो ऐसे में आज होने वाली चौथे दौरे की बैठक पर सभी की नज़रें टिकी हुई है और मंगलवार को बातचीत के दौरान केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त समिति के गठन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार ने किसानों के 35 संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया और इसी के तहत आज ये बैठक चल रही है। तो चलिए बड़े खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत, देश के कई शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ लिया और कुछ रिपोर्ट्स का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में ही आएंगे। राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ते आए और किसान आंदोलन में कई राज्यों ने अपने बड़े बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इंदौर में लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते और इसके साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी समय सीमा रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दे दी गई है और राजस्थान के 8 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू और मास्क न पहनने पर लगा 500 रुपये का जुर्माना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।